पुराने वक्त में जब स्त्रियां आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होती थी तो किसका पति कितना अमीर है या कमाता है, इसको लेकर किट्टी पार्टियों और शादी ब्याह के जलसों में होड़ मची रहती थी। गृहशोभा, सरिता और मनोरमा जैसी स्त्री केंद्रित पत्रिकाओं की कथाओं पर आधारित अनुभव। इन कथानक में दो टाइप की महिलाएं होती थी, एक तो मानसिक रूप से सुलझी हुई किंतु शक्ल सूरत में साधारण, और दूसरी मानसिक रूप से उथली और ब्यूटी विद नो ब्रेन की टैगलाइन को कृतार्थ करती हुई। फिर कथाओं में सिचुएशन डाली जाती थी कि अमीर स्त्री अपने पति की दौलत की धौंस दिखाकर गरीब मगर बुद्धिमान स्त्री को नीचा दिखाती थी, और फिर कोई सिचुएशन ऐसी डाली जाती थी जहां हैप्पी एंडिंग होती थी। ऐसी कथाओं में पुरुष पात्र हमेशा आउट ऑफ फोकस होते थे। तब पत्रिकाओं में अवैध संबंध और प्रेम विवाह जैसी थीम पर कहानियां भी कम छपती थी। महिलाओं के नौकरी करना, दोपहिया चलाना अजूबा माना जाता था। मगर मैंने बचपन से अपनी माँ, बुआ, बहन और मौसी को उच्च अधिकारी की नौकरी करते देखा है, और सब ऑफिस गाड़ी, पहले दो पहिया और बाद में कार चलाकर जाते हुए देखा है, तो मुझे इसमें कोई विशेष बात नहीं लगी। कम से कम मेरी माँ, बुआ और मौसी को पैसों और धन को लेकर पिताजी से बात करते नहीं देखा। शायद उनमें यह बातें होती भी हों किंतु मेरे सामने नहीं। मेरे पिताजी, मौसाजी और फूफा जी भी आम पुरुषों के बनिस्बत अलहीदा सोच रखते थे, और उन्होंने कभी घर की स्त्रियों पर अपनी सोच नहीं लादी और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दी। मैंने ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते वक्त परिवार की महिलाओं के भी बैंक स्टेटमेंट देखे हैं, और पुरुषों के भी। कभी उन्होंने अपने शौक के लिए अनाप शनाप खर्च नहीं किया, उल्टे पैसा बचाया और जोड़ा। मेरे और बहन के नाम मेरे माता पिता ने 25-30 साल पहले बचत करना शुरू किया, जिसकी मदद से हम ऊंची और अच्छी शिक्षा हासिल कर पाए। तो ऐसी गरीबी की आंच मैंने तो कम से कम कभी महसूस नहीं की। बाकी आजकल की महिलाओं की आर्थिक स्थिति और उन्हें मिलने वाले अवसर पहले की अपेक्षा बेहद मजबूत है, तो शादी लड़के की आर्थिक स्थिति देख परख कर करें, और खुदा न खास्ता कल को आर्थिक स्थिति खराब होती भी है तो आर्थिक हालात सुधारने का बीड़ा खुद भी उठाएं। पिछड़े सोशल स्टेट्स में महिलाएं अक्सर उठाती भी हैं, किंतु समस्या मध्यम और उच्च वर्ग में है। बाकी पुराने जमाने के फिल्मों जैसे पति आजकल शराबी जुआरी नहीं होते, और यदि होते भी हैं तो स्त्रियां भी पीती पिलाती बहुत हैं, और ऑनलाइन स्कैम का शिकार वे ही होती हैं। बिल्कुल सही बात कही है। मेरे विचार से लड़की अपने पिता की गरीबी सह लेती है, बल्कि जब भी जैसे भी हो पिता के प्रति सहानुभूति भी रखती है, और गरीबी कम करने के लिए हर संभव प्रयास भी करती है, क्योंकि वो उसका जनक है। उसने ही उसे जिंदगी दी है। उसके लिए वो अपने पिता की एहसानमंद रहती है। जबकि अगर वही लड़की अगर किसी गरीब व्यक्ति से विवाह करती है तो उसे गरीबी सहन नहीं होती, और कई बार उनमें गरीबी की वजह से ही कलह और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो मैं इसके पीछे जो कारण समझता हूँ वो सबको सही नहीं लगे। फिर भी मेरे विचार में वो गरीब घर की लड़की किसी गरीब के घर भी आती है तो अपने आप को उस घर की मालकिन या रानी समझती है, और यहाँ वो अपने पति को अपना सर्वस्व सौंप देती है, तो अब यहाँ वही लड़की अपने दान का मोल चाहती है। यही असलियत है। स्वार्थ। कई पत्नियां जरूर पति की सीमा समझते हुए अपना भी भरसक प्रयास करती हैं घर की आर्थिक उन्नति के लिए, लेकिन जहां भी पत्नी पति की गरीबी सहन नहीं करती है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ ही रहता है। बार्गेन।